भी देखने के ऐसा हमारा पढ़ाई कम हो गया हो। बताइए, आइए चलिए देखिए कितना बड़ा 6 सेंटीमीटर है। देखिए ना, आप ही देखिए ये है ऐसे ऐसे बहुत कम हुआ। ये हो गया 1 सेंटीमीटर। देखिए इतना छोटा सा। इतना कम नहीं हुआ, ये नहीं समझिए 10 mm कम नहीं होता है। 10 mm का दरार आपका कम। जो कैसे नहीं कम, छोटा सा है आपका। चल के देखिए तो कितना बड़ा दरार है, इतना इतना भरा गया है। फ्लैट के अंदर अंदर में इतना इतना दरार भरा गया है। इतना इतना दरार हो गया। 2.5 वही 1 इंच 1.5 इंच 2 इंच का दरार है। और ये 1 सेंटीमीटर इतना छोटा सा होता है। सही बोलिए मैडम, वो तो आपको बहुत ज्यादा होगा। 1 सेंटीमीटर इतना छोटा सा, मतलब इतना नापिए, आप नापिए इतना बड़ा है 1 सेंटीमीटर। हर हर महादेव। भवन का सेटलमेंट हो रहा है कि नहीं, इसकी जांच किसी उच्च तकनीकी परामर्शी से करना आवश्यक है। अभी भी इसको उच्च परामर्शी चाहिए। 18 को चलो 19 यदि सेटलमेंट होता है तो उस भवन को गिरने की संभावना ज़्यादा है, जिससे जान एवं माल का खतरा हो सकता है। अब जो हस्ताक्षरी का सुझाव है कि फाउंडेशन किसी स्पेशलिस्ट फाउंडेशन कंसल्टेंट कलकत्ता या मुंबई से कराकर ही उचित निर्णय लिया जा सकता है। अभी भवन में रहना सुरक्षित प्रतीत नहीं, अच्छा लिखे हैं, अभी भवन में रहना सुरक्षित प्रतीत नहीं होता है। ये पॉइंट दिए हैं अपने तरीके से। तत्काल रेरा एवं माड़ा को भवन की स्थिति से अवगत कराया जाए ताकि समय रहते उचित निर्णय भवन से संबंधित लिया जा सके। चूँकि यह भवन गैर सरकारी एवं नगर निगम क्षेत्र 4 के अंतर्गत है। किसी भी प्रकार की प्राथमिकी दर्ज करने हेतु संबंधित को लिखा जा सकता है। सूचनार्थ एवं ठीक लिखे हैं, वही खाली एक जो सेंटीमीटर लिखे वो गलत है बस। इतना बड़ा दरार आप लोग का है, 2.5-3 इंच का है। ठीक है, ठीक। क्योंकि जो और ये इसमें वो नहीं लिखे हैं जो कि ऊपर का जो ये है, सारा रिपोर्टिंग तो नहीं किए हैं। ऊपर जो छत के रेलिंग से जो वॉल रेलिंग वॉल है, उससे जो पानी सीपेज जा रहा है, पानी वो गिरते रहता है उधर, वो नहीं लिखा हुआ है कोना पे टूट टूट के। और वो उसका दरार बहुत बार हुआ है। उसका दरार तो 10-10 सेंटीमीटर है। लगा कि क्या चीज गिरा, देखते नहीं है ऊपर में। और उससे पानी जा रहा है तो और ज़्यादा वॉल कमजोर हो रहा है, जो भी इसका फाउंडेशन है। इसके बारे में क्या बोली, तो ये तो चला गया है, मतलब कि दिसंबर में ही चला गया है। हाँ, दिसंबर में डीओ साहब क्या किए, बोले ना तो इसके आधार पर भेज दिए। रांची नहीं, नगर निगम चास नगर निगम क्या किया, तो रांची जो है नगर, जितना नगर निगम का हेड है भवन निर्माण विभाग, वहाँ हाउसिंग एंड डेवलपमेंट रांची, उसको भेजा गया है। हाँ, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। तो वो फिर अब बुलाएगा कंसल्टेंट वहाँ मुंबई और कलकत्ता से है। हाँ, वो जो करे अब तो उसके मर्जी है। अब उसके पास में कंप्लेन बहुत सारा जा रहा है, उसमें से 25 को जैसे पता चला हमको, जब 25 को एक बार में शॉर्ट करता है 18/1/19। तो उसमें अब कब हम लोगों का बारी आता है, कितना दिन के बाद आएगा, वो तो कहना मुश्किल है। हो जाते हैं लेकिन हमको ये साला क्या बोल रहा था एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जो हम बोले जो कि देखिए आप जो सेटलमेंट वाला बात बोल रहे हैं, सेटलमेंट के कारण में नहीं हो रहा है। दलदल जब रहता है जमीन नीचे में ना, तो उस साइड में जब मकान धंसता है उसके कारण क्रैक होता है, लेवल पकड़ता है, तो उसका टेस्ट होता है मशीन से, बोरिंग देखता है कि सेटलमेंट वही हुआ जो कि अंदर में दलदल पर थोड़ी बना है, अंदर में इसका मटेरियल खराब है। 10 फीट जाइए उसके बाद नहीं तो उसमें तो खारिज हो जाएगा ना। हम बोले साफे बोले जहाँ जहाँ लाल ईटा है देख लीजिए, वहाँ कुछ भी क्रैक, जहाँ जहाँ आपका ये ईटा लगा हुआ है छाई वाला, वहाँ से पूरा ना लालो ईटा में क्रैक है। हम जिसमें आए थे तो कम क्रैक था। मान लीजिए कहीं से जो होगा खिंचा होगा तो क्रैक होना ही है। उनका घर में कम क्रैक था। मेरे घर में कम क्रैक था, पूरा क्रैक था साला, खतरनाक क्रैक है। कहाँ लाल ईटा का मतलब है। ऊपर वाला मेरा बहुत क्रैक था। मान लीजिए कि 2 साल तक तो ऐसे ही रखे थे ताकि लोग देखे। वो
ऊपर वाला में खाली हमको लगता है वहाँ पर क्रैक था क्या? पूरा भरा हुआ तो भरा हुआ, तो यही ना बात है। पूरा भरा हुआ, खतरनाक। लेकिन उसके बाद पैक करवाने के बाद में आपका ठीक है? नहीं, फिर गिर गया, फिर भी वही हाल है। बाथरूम का टाइल्स गिर गया है मेरे आपका- मेरे तल्ला आपके में, वाला में? मेरे तल्ला में। फिर और क्या बोलते हैं संजीत जी के उनके क्या कहते हैं उनके कर कमलों से जो अच्छा कार्य हुआ है उसकी वजह से न किस वजह से उधर का जो बाथरूम है इतना सीपेज होकर कि इनका वार्डरोब में पूरा जो बना हुआ है वुडन का वार्डरोब उसमें पूरा दिमाग लग गया है और पूरा सीपेज है। टॉयलेट का तो पूरा ऊपर का छत गिर गया है, जो सीमेंटिंग है ना वो गिर गया है टॉयलेट का, कमोड के ऊपर ही गिरा हुआ है। कमोड पे कोई बैठे कहिया गिर गया और बड़ा वाला पता नहीं। ऊपर के कमोड के ऊपर में है हाँ, बड़का अच्छा खान होगा वो। बढ़िया सा हो गया एकदम अच्छा से, खंखड़ हो गया है, कुछ छोटा सा इतना बड़ा गिर गया है, बाकी खंखड़ हो गया है। प्लम्बर देखो ना, बोले थे तुमको तो 1 साल हो गया तोरा बोलते बोलते। किसको? अभी प्लम्बर कोई है तो बुला तो प्लम्बर को बुलाएंगे नहीं उसको तो, जो यहाँ पर काम के उसको नहीं बुलाओ। जो ये ठाकुर जी वाला में देखिए, किया ये था जो ना रिपोर्ट है उसको नहीं बुलाना है। उसके अगेंस्ट में फिर से एक देना होगा, फिर से एक एप्लीकेशन और जरूरी है क्योंकि सेटलमेंट को वो सेट करने आएंगे, इसमें सेटलमेंट का कहीं कोई मैटर है ही नहीं। सेटलमेंट को बोल रहा है फाउंडेशन, क्या सेटलमेंट बोल रहा है वही फाउंडेशन का देखना है जो कि दलदल पर जब भर के जब घर बनता है ना ठीक, तो वही धंसता है तो क्रैक होगा और कुछ भी होगा तो वो एक डेंजरस हो गया। लेकिन अगर इसकी छानबीन के लिए वो लोग आएंगे तो ये तो मिलेगा नहीं उनको। ए भैया आइए, बाद में बात नहीं है ना, समझे? तो मिलेगा नहीं तो फिर केस कमजोर हो जाएगा। तो आपका जो मैटर है वो सेटलमेंट का कहीं मैटर है ही नहीं। हम तो बोले इसको सेटलमेंट आपको नहीं जज करना है, सेटलमेंट के कारण हो रहा है कि किसके कारण हो रहा है। क्रैक आप बोलिए, सीधा सीधी कोर्ट में बोलिए जो रहने लायक नहीं है, जैसा कि लिखा है रिपोर्ट में, रहने लायक नहीं है, किस कारण से है फाइंड आउट करे कोर्ट। हाँ कोर्ट का काम है फाइंड आउट करवाना ना। नहीं, बट अगर आप फोकस कर रहे हैं तो इस पर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट करके एक और लेटर डाल सकते हैं कि सेटलमेंट का कोई मतलब ये चीज़ तो नहीं, चूंकि हमारा जहाँ बना है वहाँ पर जमीन सॉलिड था, पत्थर था, अच्छे से बना। ये कुछ कारण है, ये है कि लेकिन मटेरियल सही नहीं है। नहीं उसके बारे काम सही नहीं में है। उसके बारे में आप नहीं जज कर सकते हैं ना। जमीन के अंदर में 20 फीट नीचे क्या था नहीं था उसके बारे में आपको वो तो है ठीक, हम जज नहीं कर जज नहीं कर सकते नहीं, हैं। आप जज नहीं कर सकते हैं, आपके पास ठीक है, आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन आप अगर एक इतिहास को देखिएगा तो वो दलदल जमीन नहीं ना है। ये देखिए एक मिनट यहाँ पर थोड़ी वो लिखे हैं, आप इस पर भी जाइएगा ना, वो लिखे थोड़ी हैं कि इसको क्या कारण है उसको सर्च कीजिए, वो नहीं लिखे हैं। ये लिखे हैं कि यदि सेटलमेंट होता है तो उस भवन को गिरने की संभावना, यदि होता है तो सेटलमेंट नहीं होगा तो भवन नहीं गिरेगा। यही हुआ ना, आप तो अपना बतिया के आए, यदि सेटलमेंट नहीं होता है उसका अगर कोई कारण नहीं है तो भवन नहीं गिरेगा, जबकि हमारा भवन तो खराब मटेरियल की वजह से गिर सकता है ना। फिर तो ये घर अपना बचा रहा है ना, वो तो अपना बचाने के लिए बोला। उसको कौन देखेगा, उसको फिर कौन देखेगा? हम लोग केस करना है, केस करना ही चाहिए। केस तो अभी तक आप लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता है। तो शुरू में ही बोले थे कि एक भी कर लीजिए और एक कंज्यूमर में भी डाल दीजिए, कंज्यूमर और प्लस सिविल कोर्ट दोनों डाल दीजिए। दोनों हाँ, सिविल कोर्ट में पनिशमेंट मिलेगा, बाकी कोई पनिशमेंट नहीं करा सकता है। आपके पास सबसे बड़ा प्रूफ है कि आप 6 साल से दौड़ रहे हैं। 6 साल नहीं भी तो 4 साल से दौड़ ही रहे हैं। 6 साल हो गया फ्लैट का, 4 साल से आप दौड़ रहे हैं। तो 4 साल से आपके पास प्रूफ है कि आपका 2 साल के बाद ही आपका जो अपार्टमेंट है वो जर्जर हो गया, जो कि 2 साल में संभव नहीं है। अगर 2 साल में अपार्टमेंट जर्जर होने लगे तो लोग फिर फ्लैट तो नहीं खरीदेगा। 15 लाख और 20 लाख लगा के 15 लाख एक बात कह रहे हैं। नहीं, 8-10 साल पहले तो और भी सस्ता था, 8 लाख में मिल रहा था। 10 साल पहले ना, तो बात एक बोल रहे हैं। तो मान लीजिए जब 8 साल वाले हैं तो वो भी लेके कोई कम का बात नहीं था। हाँ हम जो पैसा लगाए, हम कुछ पैसा नहीं लगाए, लेकिन हम रह रहे हैं तो मेरा उस पैसे से मेरा जिंदगी तो ज़्यादा अनमोल है ना।
हम चल रहे वही हैं, बात उसका कौन पैसा वही बात देगा? वो बोला, जिंदगी से बढ़ करके तो कुछ नहीं है। आप साफ लिखिए जो कि हम रहने लायक नहीं है यहाँ पर, लोग डर के मारे रह नहीं रहा। बात वास्तविक भी बात है, बहुत सारा आदमी नहीं रह दूसरा रहा, नहीं रहता, जिसके पास कोई ऑप्शन है वो नहीं रह रहा है, नहीं रह रहा। जिसके पास कोई ऑप्शन है वो भाड़ा में देके भाग गया है। कमेंट तुरंत देखेंगे। असली वैज्ञानिक तो आप ही हैं। बात सही है। तो अगर थोड़ा सा भी भूकंप हिला ही अगर तो दीवार का क्या होगा? ये भूकंप अगर आया तब तो बिल्कुल 100% है, गिर 100% है दीवार, 100% वाला। 100% गिर जाएगा। बहुत बुरा कंडीशन है वॉल का, बहुत बुरा। और समझे? भविष्यवाणी भी किया है, आए? भविष्यवाणी भी किया कि भारत में भी आएगा भूकंप। आएगा नहीं, उसका कोई नहीं आएगा नहीं। अभी जो ये जो हाल ही गर्मी में आने कुछ वाला है हुआ ना, ये जो गर्मी आने वाला है, ऐसा मतलब सदी में गर्मी नहीं पड़ा है जो पड़ने वाला केरल है। में 55 डिग्री की चल रहा है गर्मी है। कहाँ? केरल में अच्छा पड़ेगा अति। अति गर्मी है। और इसी को देखते हुए ना, किसको देखते हुए ले रहे बाबा, मेरा बच्चा लोग बोल रहा है कि बीआईटी में 3 महीना का छुट्टी दिया है, देगा। नहीं हम चकरा गए, हम बोले कि 2 महीना तो हम बर्दाश्त नहीं कर रहे थे कि 3 महीना की खुशी में तुम लोग चले थे। हाँ, 3 मंथ्स का वो अनाउंसमेंट दिया हुआ है, आ कंज्यूमर गया कोर्ट में है। हम लोग अगर जाएंगे, कंज्यूमर कोर्ट फिर इंक्वायरी कराएगा वो है। सारा कुछ होगा। पहले सर दोनों तरफ से जाएगा। नहीं तो वो जो इंक्वायरी होगा वो आपका कम से कम खरीद फरोख्त वाले नहीं होती है ना। खरीद फरोख्त की होगी तो आप अपील करेंगे, फिर बोलेंगे, फिर गठित करेंगे, है ना। उसमें आपके पास ऑप्शन रहता है। इसमें किसको बोलने चाहिए? तो एसडीओ थे कि सुन लिए कि दोबारा तिबारा कर दीजिए, है ना। अब वो एसडीओ ही पैसा खा जाए तो बोला कि आप ही को पता है कि खरीदा हुआ है, वो नहीं बोलेंगे तो फिर। लेकिन यहाँ पर तो आपके पास रहता है अपॉर्चुनिटी, अच्छा है कि सिविल है अच्छा? दोनों करना पड़ेगा। पनिशमेंट दिलाना चाहते हैं और काम कराना चाहते हैं तो सिविल, और ये मुआवजा चाहते हैं तो कंज्यूमर। पनिशमेंट कंज्यूमर नहीं देगा, पनिशमेंट कंज्यूमर तो केवल आपको पैसा दिलाएगा 10 लोगों को, 10 रहेंगे तो। 11 लोग कलेक्ट करेगा, 10 लोग लेगा ना। हाँ तो 11 में हम भी हो सकते हैं ले लें। वही बोले सिर्फ नहीं, लेकिन हमको लगता है कंज्यूमर थोड़ा नहीं टाइम टेकिंग प्रोसेस है, कंज्यूमर तो तुरंत का प्रोसेस है। तुरंत प्रोसेस है। हम लोग को चाहिए थोड़ा सा क्विक, क्या सर? कंज्यूमर तुरंत का प्रोसेस। कंज्यूमर में केस पेंडिंग्स नहीं होते हैं, बहुत टाइम टेकिंग कभी नहीं होगा। और अभी तो बड़ा अच्छा है पांडे जी भी हमारे ही और के हैं, अच्छा तो आए हुए हैं कंज्यूमर के जगह। अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत जल्दी निपटारा कर रहे हैं सारा। बढ़िया है तो और ध्यान देंगे कि दोनों करने से क्या घटा? घाटा के दोनों करना ही चाहिए। आप लोग के सामने ही उस दिन एसडीओ भी बोले थे, यही बात याद है। हाँ, उस पर वही तो हमको उसको याद बात हुआ तो याद बोले कि सिविल की हम लोग जब बताया बात हुआ तो यही हुआ ना कि सिविल पनिशमेंट अगर चाहते हैं कि पनिशमेंट और क्विक एक्शन फ्रांसिस पर लिया जाए ताकि वो एक्शन ले सके। कंज्यूमर में आप कर दीजिएगा, उसको बुलाएगा, करेगा, फिर वो यहाँ से अपील कर देगा आगे, पनिशमेंट नहीं देगा ना। सजा के लिए तो फिर आपको जाना पड़ेगा सिविल हमारा कोर्ट कहने में। का मतलब जिससे हमारा कहने का मतलब उद्देश्य ये जो कंपेल हो जाए घुटना टेकने के लिए, नहीं तो फिर तो वो हमसे ज़्यादा समर्थ है वो जो लिंगर करेगा ही। और उसी में मान लीजिए जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं, मैंने इतना जान पहचान या इतना स्ट्रॉन्ग फॉलोअप हम लोग इसको स्ट्रॉन्ग मानते हैं, जितना हम लोग से हो सकता है हम लोग किए, क्योंकि सब लोग अपने अपने काम में बिजी हैं। उसके बाद भी लिंगर चलते जा रहा है। जब एसडीओ का इंस्पेक्शन हो गया, एसडीओ साहब दिए, उसके बाद भी प्रोसेस चलिए रहा है, मिला तो कुछ नहीं हम लोग अभी। तो हम लोग चाह रहे हैं ऐसा कुछ किया जाए जल्दी से जल्दी वो घुटना टेक दे, क्योंकि वो तो हमसे स्ट्रॉन्ग है, हम उसमें शक भी नहीं सकते हैं। उसके लिए 50-25 आम बात है, हमारे लिए 50-25 में झगड़ा हो जाएगा, होगा ना। वो नहीं दिया, वो नहीं दिया, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी। घुटना तो टेकने का एक ही है कि किसी कोई इतना डेयरिंग तो करेगा नहीं, वो तो तुरंत घुटना टेकेगा। किसी फ्लैट का कुछ ऊपर से शीलिंग गिरे और किसी को चोट लग जाए। देखिए घुटना टेकना तब तक संभव नहीं होता है जब तक कि क्रिटिकल केसेस में ना आए, समझ में आता है। तो इंसान कहीं भी घुटना तब टेकता है कि जब नॉन अवेलेबल हो जाए कम्प्लीटली, अभी होगा ना। और नॉन अवेलेबल का उसका एक ही कारण है कि कोई हो, एक यहाँ कहीं किसी का छत गिर जाए, किसी पर सर पे गिर जाए, चोट लग जाए, उसके बाद तो उसको आना ही आना है, तब तो पनिशमेंट ही पनिशमेंट है, क्योंकि किसी का जिंदगी जाता जाते बचा ना। नहीं तो वैसा ही कुछ कीजिए, मतलब टिकी लेके पैसा कौन लेगा तो रिस्क? नहीं सकेंगे। रिस्क कौन लेगा? माथा पे अपने पर गिरवाने के लिए रिस्क कौन लेगा? मेरे पे गिरते गिरते बचा है मेरे बगल से। ना तो बॉल को बाहर इधर रहेगा और वो बैठा दे साला जो
तो मेरा भाई गार्ड मेरे से बच गया। बच गया ना। हाँ वो जो वो तो बच्ची है नीचे मेरा वहाँ तो हो गई मेरा ही वाला से जो नीचे वाला ना हाँ, हाँ। हाँ। नीचे वाला से मेरा ही वाला जो फ्लोर का नीचे का जो अंदर की ओर है ना वही का तो गिरा है। उसका तो फोटो भी था मेरे पास तो हमको बड़ा सा हमको बताया बालकोनी के मेरे दीवार को अचानक बोलते हैं कि आपका बालकोनी हम पर गिरते गिरते बचे। हम बोले मेरा बालकोनी हम देखते नहीं कि हम तो बाहर ही नहीं निकलते हैं, मेरा बालकोनी गिर गया। तब बोले कि नहीं उसका तो नीचे साइड वाला होबे करेगा बालकोनी के दीवार में ना। बालकोनी का दीवार जो है जो बालकोनी का फ्लोर नीचे का गिरा है, फ्लोर जो नीचे नीचे का का उसका वहाँ से गिरा है ना। तो दोनों में ही करने से वो दोनों ही करने से वो फिर ज़्यादा प्रेशर भी पड़ेगा उस पर, और इधर से भी खिंचाई होगा उधर से भी खिंचाई होगा। हाँ भाई करना है तो बोले ना। देखिए धीरे से बात शांति से आराम से सिविल कोर्ट में आप डालिए। डालने के बाद बीच क्रम में उज्ज्वल के साथ ही कीजिए हाँ मनीष, कि नीचे से ऐसे करके ऊपर से अचानक एक गिरा। मीटिंग में बानी हो 10 मिनट बाद बैंडेज पहनने बढ़िया से, पैसा तो कुछ खर्च करना ही पड़ेगा। पहले ही आप केस लिखवाइए सदर अस्पताल में पहुंचा के इनका इलाज करा के, और इंजरी अच्छा खासा डीप जिससे कि जान जा सकती थी, गई नहीं। ये वाला चीज़ को फिर से एडिशन डालिएगा, है ना, तो आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाएगा कि फ्लोर्स गिर भी रहे हैं और मरने की मतलब माल की तो बाद की बात होती है, जान की सबसे ज़्यादा संभावना है कि ख़त्म हो रहा है। जो ये लिख के भी दिया हाँ दिया भी है, उसको भी आप एक हमने स्लग उसमें लगा रहने लायक नहीं है, साफे बोल दिया। हाँ वही बोल, कभी भी हो सकता है कुछ भी कुछ भी हो जाए। दयनीय स्थिति लिखे हैं मतलब वो बोला क्या, कभी कभी क्या होता है, आपको नोटिस नहीं देता है कोई चीज़ गिरने का, पुले तुले बनता है ना तो नोटिस नहीं देगा आपको, एक धड़ाम से केवल Collapse करता है कोलैप्स कर जाता है उसको, तो कोलैप्स। तो वो हाल है आपके यहाँ का। सारा गोल मोल लिख तो दिया। अब हम इसके लिए थोड़ी ना वेट करेंगे कि कोलैप्स करेगा तो हम नहीं पाँच उसके सौ लिए मान लीजिए स्पेंड होगा। ये भी पहले भी दिए हुए लिखते ना। हम लोग तो मान लीजिए अगर आप रिपेयरिंग नहीं कराते तो आप अपना पॉइंट जैसे मान लीजिए सरकार की लिख लें तो पैसा हमारा गया जा रहा है, अपना वो अगर नहीं कराती तब तो और कोलैप्स, सही में कोलैप्स की स्थिति रहता। अगर आदमी हर आदमी हमको लगता है करीब 1.5-2 लाख रुपया अलग से खर्च किया, कोई सब आराम से, कोई ज़्यादा किया कोई कम किया। जो ज़्यादा किया वो थोड़ा सा चिकन लग रहा है, और जो नहीं किया वो गया ना ज़्यादा करने के बाद बात रहता है कंपेरेटिवली किसी का वही हाल हो गया जो पहले का। वही है। इनका भी ब्रेक होइए गया वैसा ही। आपका 6 महीना में हुआ था, उसका 9 महीना में हुआ। इसको बैग में रख दो। पहले पहले देखिए स्टेप बाय स्टेप होगा, बैठ के एफर्ट होगा और सोचेंगे और बात होगा नहीं होगा, एक्शन होना चाहिए, है ना। सीधा सा बात है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो आप हम लोग कटनी करेंगे, नहीं करना है कटनी करके कोई फायदा है नहीं, कटनी का समय ख़त्म है। अगर आपको लड़ना है अब है करने वाला, इसलिए एक्शन दीजिए। तो पहला स्टेप तो आप करेंगे कि हाँ इन प्रोसेस से अभी तक में कोई भी डिसीजन हम लोगों को नहीं मिला है, अवेलेबल नहीं रहा है, जो कि मतलब इसमें हम लोग रह रहे हैं, बाध्य हैं रहने के लिए। कुछ तो जिनके पास अन्य आधार है वो छोड़ के चले चुके हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है, जो बाध्य है, कोई और सहारा नहीं है, जो सीधे सीधे विकास चंद्र और एंड फैमिली, उनको उन्हीं का ज़मीन था वही लोग दिए हैं, वो तो और स्ट्रांग में है। तो इनके पास तो और कोई ऑप्शन नहीं है कि कहीं और कहीं रह सकते हैं, तो इसी में रहने को बाध्य हैं, मजबूर हैं। ठीक, और कभी भी घटना घट जाएगी। आप लोग हैं तो समय समय पर जैसे जैसे बरसात आता है तो घर छोड़ के चल जाते हैं, कहीं गिर मत जाए, है ना। आके अगर कोई इंस्पेक्शन भी करके चला जाए तो 5 वो तो बंदे हैं, 5 वो चल रहा है। जब कोर्ट से इंस्पेक्शन भी करा दिया जाएगा, जब कराया भी जाएगा देख लेकर, तो पता चलेगा कि और 6 आदमी को भेज दिया जाए, सीधा लॉक ही रहता है। नहीं रहते हैं लोग, क्या करें। तो ये सब चीज़ करके फिर स्टेप लेंगे, फिर और स्टेप जब आगे बढ़ेगा, सिचुएशनल कैसा है, सर्कमस्टांसेस वो देखेंगे तब ना हम लोग करेंगे। अब ये बैठ के कि क्या कर लेंगे और क्या हो जाएगा परिणाम तो हम जानते नहीं हैं, समझे। तो स्टेप बाय स्टेप उसके बाद और क्रिटिकल डाल सकते हैं, और क्रिटिकल डाल सकते हैं, बहुत कुछ डाला जा सकता है। इधर में जो आंटी हैं उनका मेंटल जो स्टेटस है वो ख़राब हो रहा है, वो आप बता देंगे हम कि जाके डॉक्टर को दिखा सकें। एज हो चुका है, फ्लैट की वजह से हस्बैंड
बीमार है, बहुत सारा चीज़ को एडिशन करना पड़ेगा ना, एक बार में सब कुछ नहीं जाएगा। तो उनका दिखा दीजिए आपकी वो बाकायदा उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास चल रहा है। क्यों चल रहा है? हाइपरटेंशन में है, मेंटल स्टेटस अच्छा नॉर्मल नहीं है, क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ रहते हैं, हस्बैंड का बाईपास है, सब कुछ ये प्रॉब्लम है। कहाँ जाए? बीवी एक हॉस्पिटल के भरोसे पर रह रहे हैं, वो इसको देखती हैं, उनकी स्थिति बुरी हो जाती है। तो इन सब का सारा खामियाजा कौन देगा? तो ये सोशल सब सोशल स्टेटस जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा होता है। कोई गेस्ट आता है देख करके ही लोगों को कितना हर तरह से कितना अपना हाँ, हम हर तरह से ह्यूमिलिएट हो रहे हैं। ह्यूमिलेशन बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा क्वार्टर ले लिए, ऐसा ऐसा जगह पे आ गए। तो इन सब चीज़ों को डालते जाया जाएगा। एक तो पहला शुरुआत बनेगा ही, लेकिन तब तक उसके लिए तो स्टेप लेना पड़ेगा। बैठ के नहीं होगा। और ये देखिए, इस बिल्डिंग की कोई पर्टिकुलर एक छोटी सी कमी नहीं है या खामी नहीं है जिसको कि दूर कर देगा आकर, है ना। इसका कोई चीज़ हमको क्वालिटी ढंग का नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है। अब उस दिन एक दिन छत पर बात हो रहा था तो बोली सुनीता जी, वो जो प्रसाद जी की मिसेज हैं, वो भी बोले कि हम बोले कि हम तो आए थे तो मेरी बात हो रहा था, तो हम बोले हम तो एक्चुअली अपने वाले फ्लैट में टोटल जो स्विच है चेंज करा दिए हैं आते ही, क्योंकि जैसे ही एक को हम दबाए थे हम समझ गए कि किस क्वालिटी का है। तो सारा हम एंकर का लगाए, हम मौका नहीं हम देना चाहते कि फिर हम उसमें हम दिमाग लगा के हर बार परेशान हैं। आज ये वाला स्विच को चेंज कराए, फिर 3 दिन के बाद फिर बुला रहे हैं, तो उसी टाइम जब दे रहे हैं पूरा गोटा पैसा जा रहा है, तो क्या विकास जी टोटल एंकर का लगा दिए हैं। जितना मेरा यूज़ वाला जितना स्विच है और प्लग है वो सारे को, और सॉकेट है वो सारे को हम चेंज करा दिए हैं एंकर का, क्योंकि हम देख लिए थे उसकी स्थिति क्या है। तो जो लड़का आए थे करने वो बोलबो किए कि इसमें तो सारा काम हम ही लोग किए हैं। गणेश कहाँ से किया जाए तो बताइए। दोनों को साथ डाल दीजिए। हाँ, तो कब क्या कैसे क्या होगा उसमें, ये भी तो बात है। उसमें प्रोसेस मान लीजिए डालते हैं तो कब किया जाए दोनों काम, और उसमें क्या खर्चा लगेगा, सब कुछ बताइए, तभी जाके ये मैसेज आगे भी कन्वे होगा ना। क्योंकि मान लीजिए जो मुख्य दर्शक है वो तो हम समझ रहे हैं, हमको कुछ करना हुआ तो हम मैडम से मिल लेंगे, लेकिन यहाँ पीछे से भी भाषण देने वाले लोग हैं ना, उनको भी बताना पड़ेगा कि ये निर्णय आज हो गया। तो विकास जी को तो हम बताए थे कि दोनों को लेके अभी आप ज़्यादा मत लीजिए, बाद में जब जरूरत पड़ेगा तो बोलेंगे 10,000 तक कम से कम सबको लीजिए, ताकि कम से कम अप्लाई करें। रोटी का बेलन बेलन रोटी का बेलन है? बेलन है। हाँ, रोटी का बेलन कहाँ से गिरा? किचन से गिरा होगा, गर गया होगा, बर्तन को धोना टूट गया होगा, हो सकता है। हम ये नहीं बोल रहे, मतलब आप परसों